हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन अपने सर की कोचिंग क्लास। तो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 को पूरी तरीके से फिनिश कर देंगे। हमें इसे एक ही वीडियो में करना था, बट कुछ टेक्निकल इशू के कारण हमें यह वीडियो बनाना पड़ा। तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, प्रश्नावली 2.2 का। यहाँ पर हम देखते हैं बहुपद में दो प्रश्नावली है, एक 2.1 और दूसरी प्रश्नावली है 2.2। प्रश्नावली 2.2 यानी 2.2 में दो क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 1 में हमने जो क्वेश्चन है, टोटल इसमें 6 क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसका एक वीडियो हमने डाला हुआ है, 30 मिनट का वो वीडियो है, आप उसे देख सकते हो। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 2.1 को भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, और इस वीडियो के लास्ट में भी हम 2.1 को एक बार बता देंगे। और यहाँ पर अब हम जो कर रहे हैं, अभी फिलहाल में हम जो कर रहे हैं वो 2.2 का दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। और दूसरे क्वेश्चन में भी कुल कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है, जो आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा और पांचवा, और लास्ट में ये छठा क्वेश्चन है। तो चलिए इसे हम समझते हैं। इस वीडियो के बाद आपको पूरी आपकी चैप्टर नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिसे बहुपद के नाम से जाना जाता है। तो चलिए फिर समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहला जो क्वेश्चन है हमें कह रहा है 1.4 और -1, ये क्या है? तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है हमको, मतलब अब हमें यहाँ पर शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा दिया है, जिससे हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। और जिसके शून्यक हमें दिए गए हैं, जो कि यहाँ पर शून्यक दिए गए हैं 1/4, फिर ये इसका शून्यक का योग है, शून्यक का योग है, और जो फिर कोमा लगाकर ये -1 दिया हुआ है, ये शून्यकों का गुणनफल है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इन चैप्टर नंबर 2 में जो दिक्कत आती है, जो आपको समस्या आती है, वो आती है स्टार्ट करना और क्या लिखना। तो आपको यहाँ पर बता देते हैं, हम पूरा हमने चैप्टर जो 2.2 का पहला क्वेश्चन करा था, उसको भी एक ही फॉर्मेट में किया था, और इसको भी हम एक ही फॉर्मेट में करेंगे। वो फॉर्मेट क्या रहेगा आपको यहाँ से समझना है। आप माना अभिष्ट बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। तो यहाँ पर आपको हर क्वेश्चन में ये लाइन लिख लेना है। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। यहाँ पर ये लाइन लिखने के बाद अब आपको करना क्या है, आपको हर क्वेश्चन में यही करना है। पहले आपको ये लाइन लिखने के बाद आपको यहाँ से देखना है, ये जो पहले हमें क्वेश्चन में दिया हुआ 1/4, ये है शून्यकों का योग, ये है शून्यकों का योग। और जो आपको यहाँ कोमा लगा हुआ है, उसके बाद -1 लिखा हुआ है, ये शून्यकों का गुणनफल है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आपको प्लस बी, अल्फा प्लस बीटा लिखोगे आप। अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग आपको पता होना चाहिए, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, ये आपको याद होना चाहिए, छोटी सी बात है आपको। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर 1/4 लिख लोगे। और आपको एक बात ध्यान रखना है, b का मान आपको जहां पर भी रखना होता है, यहाँ पर b है तो आप क्या करते हो, इसे ब्रैकेट में लगाकर ही लिखते हो। तो यहाँ पर माइनस है, आपने यहाँ पर माइनस लगा लिया है, बटे में हमने 4 लिख लिया है। तो यहाँ अगर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। ऐसा आपको हर क्वेश्चन में करना है। केवल इतना करना है कि माइनस लगा के आपको इस सूत्र वाला जो माइनस होता है ये लगा के, जो भी मान आपको यहाँ पर 1/4 है, b का मान जैसे यहाँ पर 1 है और a का मान यहाँ पर 4 है, तो आपको ब्रैकेट लगा लेना है। इतनी सी सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है। अब देखो करना है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल कैसे करते हो, अल्फा डॉट बीटा लिखते हो, इसका मतलब होता है शून्यकों का गुणनफल, जो कि होता है c/a। ये सूत्र है, आपको याद होना चाहिए। अल्फा बीटा बराबर होता है c/a, और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। छोटी सी बात है, छोटे छोटे सूत्र है, याद रख लेना। अब आपको जो अल्फा और बीटा यहाँ पर दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल जो आपको दिया हुआ है वो -1 दिया हुआ है, तो आप लिखोगे यहाँ पर -1 लिखेंगे, और नीचे आपके पास कुछ है नहीं हर में, तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पर मन से 1 लिख दोगे। बस ये सवाल आपको, अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया, अभी तक आपने जो क्वेश्चन में दिया गया है वैसे ही लिखा है। सिर्फ आपको ये लाइन याद रख लेना है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट गामा यहाँ पर आपको लिख लेना है, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब जो करना है वो ध्यान से सुनना। आपको यहाँ पर a है 4 और यहाँ पर a है 1।
अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये 4 है, ऐसे ही सेम हमें इसे यहाँ पर भी 4 बनाना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाकर 4 का गुणा हम 1 में कर देते हैं, 4 का गुणा यदि हम 1 में कर देते हैं तो ये 1 क्या हो जाएगा, 4 में 1 का गुणा होता है तो क्या 4 हो जाता है। लेकिन आपको एक बात और विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि 4 का गुणा अगर हम हर में करते हैं तो हम अंश में भी करेंगे, जिससे गणित के नियम का उल्लंघन नहीं हो। तो यहाँ पर आपको हर और अंश में दोनों में 4 का गुणा करना पड़ेगा। -1 का गुणा 4 में होगा तो ये -4 हो जाएगा। उसके बाद 1 का गुणा 4 में होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब आप यहाँ से ए बी सी का मान देख सकते हो। अब आपको लिखना है यहाँ पर ए बराबर, आपको यहाँ से देख लेना है ए बराबर आपके पास 4 है, ए बराबर आपके पास यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर आपके पास जो आ जाएगा ए बराबर 4 आ जाएगा। अब आपको बी का मान देख लेना है, बी का मान आप कैसे देखोगे, तो बी बराबर आपके पास -1 है, तो आप यहाँ पर लिख लोगे -1। और सी आप देखोगे, अब यहाँ पर सी आपके पास क्या है, तो सी आपके पास -4 है, तो आप यहाँ पर लिख लोगे -4। ये आ जाने के बाद अब आप लिखोगे अतः बहुपद, अब यहाँ पर आपको मान रख देना है इसमें ax² + bx + c जो आपका मानक समीकरण है बहुपद पद का। तो यहाँ पर आप इसमें एक ही जगह यहाँ से लिख दोगे 4, तो एक ही जगह आप लिख दोगे 4 और x² ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर प्लस है आपके पास, तो आपको यहाँ से देखना है ये b आपके पास क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर फिर माइनस हो जाएगा। -1 लगाने की आपको जरूरत नहीं है, तो 1 से डायरेक्ट आप लिख दोगे, मतलब यहाँ पर 1 है। प्लस सी में आपके पास क्या है, ये माइनस का है, तो इस वजह से ये वाला भी प्लस जो है वो आपका माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है 4 -4। क्या किया हमने, अतः बहुपद 4x, ये जो बहुपद है एक ही जगह आपने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। माइनस आपके पास 1 है, तो आपने x b की जगह -1 लिखा, तो आपको यहाँ पर x के साथ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपने यहाँ पर -1 की जगह x माइनस लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 है। तो उसके बाद माइनस यहाँ पर c का मान है -4, तो आपने c का मान यहाँ पर -4 रख दिया। ये हो चुका है आपका क्वेश्चन सोल्व। हर क्वेश्चन में आपको यही फॉर्मेट रखना है। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बिना देर किए, जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये जो आप देख पा रहे हो, यहाँ पर हमें अल्फा और बीटा मतलब उसका जो योग दिया हुआ है √2 दिया हुआ है, और उसका गुणनफल 1/3 दिया गया है। तो अल्फा प्लस बीटा, पहले आप समीकरण ये लिखते हो, तब माना अभिष्ट बहुपद ax² + c है, उसके शून्य के अल्फा बीटा है, अल्फा प्लस बीटा लिखते हो, और यहाँ पर आप लिख लेते हो √2। अब आपके पास कुछ भी नहीं है बटे में, तो आप यहाँ पर 1 लिख लोगे। उसके बाद 1/3 आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो 1/3 यहाँ पर लिख लोगे। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर जो भी लिखोगे तो ब्रैकेट लगाओगे, और ये वाला जो है इसका माइनस लगाओगे। अब आप देखो यहाँ पर इसका माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो √2/1। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा आपके पास। अब देखिए आपको क्या करना है, ये तो आपने कर लिया क्वेश्चन में से देखकर। अब ये जो a है और इस a को आपको सेम बनाना है। तो आप देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, तो इसको अपनों को 3 बनाना है। तो इसको 3 बनाने के लिए अगर हम इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो 3/3 हम लिख लेते हैं यहाँ पर, इसका गुणा होगा तो ये माइनस हमारे पास करणी 3 आगे, करणी 3 के साथ इसका करणी 2 के साथ इसका गुणा होगा, तो 3 आगे हो जाएगा, और करणी 2 यहाँ पर आगे पीछे हो जाएगा, और यहाँ पर हम इसका गुणा हो जाएगा 3। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आप यहाँ से a और b के मान इजीली देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो अंश, यहाँ पर b का मान आप यहाँ से देखोगे, a का मान 3 है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 3 है a का मान, और c का मान जो है वो 1 है। तो चलिए यहाँ पर a का मान हम लिख लेते हैं यहाँ पर 3, a का मान 3, b का मान आप देखोगे यहाँ से b का मान -3 √2 है आपके पास। c का मान देखिए, c का मान आपके पास 1 है, तो आप 1 लिख लोगे। अतः बहुपद a और b और c का मान आप यहाँ पर रखोगे, इस बहुपद के अंदर रख दोगे। तो a बराबर आपके पास यहाँ पर 3 है, तो आप 3 रख दोगे, x² ऐसे की ऐसे रख दोगे। माइनस आपके पास 3 √2 है, तो आप लिख दोगे -3 √2 और x लिख दोगे, प्लस c आपके पास जो भी है वो लिख दोगे। तो ये आपका हो चुका है सेकेंड वाला क्वेश्चन। अब हम करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा, जो ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
चलिए करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो आपको फॉर्मेट को ऐसे ही रखना है, पूरे क्वेश्चंस जो आप 6 क्वेश्चंस करोगे उसमें फॉर्मेट को आपको बिल्कुल इस प्रकार से ही रखना है। पहले आपको लिखना है माना अभिष्ट बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है जिसके शून्य अल्फा और बीटा है। फिर लिखना है आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, जो कि आपको याद होना चाहिए, ये एक सूत्र है। तो आप यहाँ पर आपको मान रखना है। तो बी का मान आप जब भी रखते हो, कैसे आपको यहाँ पर बी का मान कैसे देखोगे आप, तो यहाँ पर हम थर्ड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहाँ पर हम बी का मान इस प्रकार से रख रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे तो हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा रख रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर अल्फा पर बीटा की जगह माइनस बी बटे ए हमने आगे लिख दिया है। अब जो भी रहे जीरो या जो भी रहे आपको उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है, और जब बटे में कुछ भी नहीं रहे तो ए लिख लेना है। अब यहाँ पर देखो करनी 5 है आपके पास, तो यहाँ पर आप लिखोगे करनी 5 √5 और बटे में कुछ भी नहीं है तो 1 लिख लोगे। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पर देखो a बराबर आपके पास क्या है, 1 है, कोई बात नहीं 1 है, और यहाँ पर भी 1 है, सेम है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब देखो यहाँ पर a बराबर आप लिख लोगे यहाँ से a, b बराबर आप लिख लोगे यहाँ से 0, 0 का माइनस का हो या प्लस का हो, 0 0 ही होता है। c के लिए आप लिख दोगे यहाँ पर करनी 5। अब आपके पास जो है आप उसको रख दोगे इस बहुपद के मानक रूप में। तो अतः द्विघात बहुपद a की जगह आप लिख दोगे एक तो 1 से स्क्वायर लिख दोगे, a लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस आप लिख दोगे यहाँ पर 0, x लिख दोगे आप, प्लस लिख दोगे करनी 5। तो ये आपका बहुपद बन जाएगा। तो चलिए आप करते हैं इसी प्रकार से फोर्थ वाले क्वेश्चन को, और जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को करते हैं एंड। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 4 क्वेश्चन है, 1 उसका शून्यकों का योग है और 1 इसका शून्यकों का गुणा है। तो आपको पता है शून्यकों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे 1 होता है, ए होता है। तो आप यहाँ पर आपको 1 दिया हुआ है तो आप मन से यहाँ पर 1 लिख लोगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पर c बटे a जो कि आपको 1 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर भी अगेन क्या कर लोगे, 1 लिख लोगे। लेकिन आपको एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आप b का मान लगाते हो तो उसे ब्रैकेट में लगाते हो और उसके आगे माइनस लिखते हो। तो यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1 माइनस का हो जाएगा। तो चलिए आप करते हैं इसको आगे सोल्व। a की जगह आप यहाँ देख लोगे, a की जगह आप 1 लिख दोगे, b की जगह आपके पास -1 है तो आप -1 लिख लोगे, c की जगह आप यहाँ से देखोगे c बराबर यहाँ पर है, c बराबर 1 तो यहाँ पर आप c बराबर 1 लिख लोगे। सभी जगह यहाँ पर 1 1 आ गया है, तो अब इससे आप बहुपद बना सकते हो। अतः बहुपद एक से स्क्वायर के साथ आपको यहाँ पर 1 लिखना है, तो 1 से स्क्वायर के साथ आप कुछ भी नहीं है मतलब 1 है यहाँ पर। उसके बाद b की जगह पर आपको लिखना है -1, तो आप क्या लिख लोगे यहाँ पर -1 से लिख लोगे, मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है 1 से मतलब 1 है, प्लस आपके पास यहाँ पर 1 है तो आप यहाँ पर 1 लिख लोगे। तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन भी सोल्व। अब जो ये 5वां वाला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, जो मैं इसको इस तरीके से लगवा रहा हूँ ब्रैकेट, तो उसका जो इम्पोर्टेंट है इस ब्रैकेट को लगाने का वो हम इस क्वेश्चन में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें शून्यकों का योग जो है -1/4 है और शून्यकों का जो गुणनफल है वो 1/4 है। तो चलिए यहाँ करते हैं -b बटे a में हम जब भी मान रखते हैं -b की वाले की जगह पर, तो आप क्या करते हो उसे ब्रैकेट के अंदर लगाते हो। तो माइनस तो यहाँ पर सूत्र में है उसे हम लिख लेते हैं, और ब्रैकेट में हम इसका मान लिखते हैं -1/4। यहाँ पर आपके पास इसका योगफल दिया हुआ है, ये रहा माइनस, ये माइनस लगा हुआ है यहाँ पर -1/4। इसको अगर हम सोल्व करते हैं, इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो इस माइनस की वजह से इस वाला माइनस जो इसमें गुणा हो जाएगा, तो इस माइनस की वजह से ये वाला माइनस जो है प्लस का हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर 1/4 आ जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर c बटे a के लिए आपको क्या करना है, c बटे आपको यहाँ से देखना है शून्यकों का गुणनफल 1/4 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर 1/4 लिख लोगे। अब आपके पास यहाँ पर a सेम है और यहाँ पर भी a सेम है, 4 है, तो आपको यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और डायरेक्ट आप यहाँ पर मान रख सकते हो। a का मान आप रखोगे 4, b का मान आप रखोगे, यहाँ से देखोगे b का मान 1 है, तो आप यहाँ पर b का मान 1 रख दोगे, और यहाँ पर आपके पास c का मान जो है वो भी 1 है, तो आप यहाँ पर भी 1 रख दोगे। और हो गया ये आपका क्वेश्चन सोल्व। अब आपको क्या करना है, a b c का मान इस बहुपद में रख दोगे, a स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a की जगह आप लिख दोगे 4x स्क्वायर और प्लस है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर प्लस लिख दोगे। प्लस 1 लगाने की आपको जरूरत ही नहीं है, x के साथ मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1 है, प्लस आपके पास 1 है, तो आप यहाँ पर c बराबर
सी की जगह पर आप यहाँ पर सी की जगह पर क्या लिख लोगे 1 लिख लोगे। तो ये हो गया है आपका 5th वाला क्वेश्चन हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमने यहाँ से हटा दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको आपकी बुक में मिलेगा वो 4 और कोमा और 1 मिलेगा आपको। तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं और इस चैप्टर को करते हैं खत्म। ओके, तो लिखते हैं यहाँ से हम अल्फा और अल्फा प्लस बीटा मतलब उसका योग क्या है 4 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 और यहाँ पर हम लिखेंगे 1 कुछ भी नहीं है तो उसका जो हमें गुणनफल दिया हुआ है वो 1, तो और यहाँ से हम लिखेंगे 1 और बटे में कुछ भी नहीं है तो हम मन से लिखेंगे। ए हमारे पास है यहाँ पर 1, बी हमारे पास यहाँ पर आपको ब्रैकेट लगाना होगा और इसे बाहर लिखना होगा जिससे कि ये वाला जो माइनस का हो जाएगा और ये इधर हमारे पास 1 बटे में रहेगा। तो यहाँ पर 1 और 1 सेम है, यहाँ पर आपको लिखना है बी बराबर आपको यहाँ से लिखना है 4 और सी बराबर आपके पास यहाँ पर है 1, तो आप यहाँ पर 1 लिख लोगे। ये समीकरण आपके पास यहाँ पर अब बनाने के लिए ए बी सी का मान तैयार है। तो एक की जगह आप लिखोगे यहाँ पर 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, एक्स स्क्वायर डायरेक्ट लिखोगे आप। बी की जगह आप लिखोगे -4x प्लस आपके पास सी में जो भी है वो आप लिख दोगे 1। एक्सरसाइज 2.1 का एक क्वेश्चन है उसे मैं एक बार बता देता हूँ आपको, जो कि ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px के ग्राफ आकृति 2.1 में दिए गए प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको करना क्या है, आपको इस तरीके से एक ग्राफ दिए गए हैं तो आपको यहाँ पर देखना है आपके जो x अक्ष है, x अक्ष पर ये जो लाइन जा रही है आपका ग्राफ कितनी जगह टच हो रहा है, जितनी बार उसको क्रॉस करेगा उसको काटेगा वो उसके उतने शून्यक हो जाएंगे। तो पहला ग्राफ देखिए आप यहाँ पर, पहले ग्राफ में जो x अक्ष है इसे हम x अक्ष बोलते हैं और जो हॉरिजॉन्टल है उसे हम बोलते हैं y अक्ष। तो यहाँ पर x अक्ष के साथ कोई भी एक बार भी वो लाइन कट नहीं कर रहे हैं, मतलब कितने शून्यक है, कोई शून्यक नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई शून्यक नहीं है। दूसरे वाले में देखो आप जो उसकी लाइन जा रही है एक बार y को कट कर रहे हैं लेकिन हमें y नहीं हमें x देखना है। तो हमें क्या करना है, x में कितनी बार कट हो रहा है तो एक बार, तो इसके लिए हम लिखेंगे एक शून्यक 1 है। अब आपको यहाँ पर जो लाइन कट हो रही है x को कितनी बार, देखो पहले एक बार x पर लाइन टच हो रही है फिर उसके बाद y पर हो रही है, तो y को हमें काउंट नहीं करना है। तो x पे एक बार हो रही है फिर वापस लौट कर जा रही है तो एक बार और हो रही है और फिर नीचे से वापस आने के बाद एक बार और क्रॉस कर रहे हैं, मतलब ये 3 बार क्रॉस कर रही है। तो इसके लिए हम लिख देंगे इसके शून्यक 3 होंगे, 3 शून्यक होंगे। उसके बाद आप देखोगे चौथा वाला डायग्राम आप देखोगे तो चौथे वाले डायग्राम में x अक्ष को वो कितनी बार लाइन कट कर रहे हैं, 2 बार, तो उसके 2 लिखोगे आप, आंसर उसका 2 शून्यक होंगे। उसके बाद आप देखो इसको काउंट करो 1 2 3 4 कितनी बार काउंट कट कर रही है उसको, एक बार x अक्ष पर आप इधर की तरफ देखोगे लेफ्ट वाले में तो 2 बार x को कट कर रही है, उसके बाद राइट वाले में 2 बार x को और कट कर रही है, मतलब कितने शून्यक होंगे, 4 शून्यक होंगे। और आपको मुझे बताना है कि जो सबसे लास्ट वाली आकृति है क्वेश्चन जो 6 वाला पैराग्राफ है उसमें कितने शून्यक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर आपने 2.2 का पहला वाले जो क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन है उसे अगर नहीं देखा है तो आप यहाँ पर जाके जो ब्लिंक हो रहा है आई बटन पर दबाइए तो आप उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे, आप उसे देख लोगे तो आपका चैप्टर नंबर 2 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, कहीं और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एग्जाम में जो आने वाला है पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप स्माइल।